हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ राधिका? क्यों भोलेनाथ ने हमारी ऐसी परीक्षा ली? इतने सालों तक एक दूसरे से दूर रखा हमें, क्यों? कभी कभी नियति के आगे ना स्वयं भगवान भी मजबूर हो जाते हैं, वरना शिव जी कभी अपनी सती से अलग नहीं होते। शिव जी और पार्वती माता का मिलन तो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक यादगार पल था। एक होने के बाद वो लोग कभी अलग नहीं हुए, हमेशा एक साथ रहेंगे। एक वादा हम आपसे भी करते हैं, दिव्यम जी जैसे ही खतरे से बाहर आ जाएंगे, हम आप तक की जिंदगी से बहुत बहुत दूर चले जाएंगे, इतना दूर कि दिव्यम जी चाह कर भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। अभी दिव्यम जी को ये बताकर परेशान नहीं करेंगे कि हम कुछ दिनों के बारे में हमें उन्हें बताना होगा। हम एक पिता से उनका अधिकार नहीं छीन सकते। क्या हुआ राधिका? क्या सोच रहे हो? कहाँ हो? दिव्यम जी वो हमें आपको कुछ बताना है। बताओ। दिव्यम जी वो पापा पापा पापा। हाँ? पापा ने भी आपको बहुत मिस किया, इसीलिए तो वो जल्दी एकदम अपने बेटे के पास आ गए। जी बहुत प्यारा बेटा है आपका। लेकिन सोनू के सामने कुछ नहीं कहूंगा। जी संभाल बेटा, अभी ना थोड़ी देर पहले ही आपके पापा ने दवाई खाई है, तो हम उनको आराम करने देते हैं, बाहर चलते हैं। चलिए। आराम कीजिए। मैंने आपकी फोटो घर में देखी है, आप कौन हो? आप इतना समझ लीजिए कि हम आपकी पापा की नर्स हैं। चलिए। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में दिव्यम जी सर्कस गए थे और वहां से न खोया हुआ प्यार लेकर वापस लौट आए। जब से होश में आए हैं तब से राधिका नाम की माला जपे जा रहे हैं। पिछले 5 सालों से हम उनके साथ उनका साया बनकर रहे हैं, लेकिन अब अचानक से हमें ऐसा लग रहा है हमारा कोई वजूद ही नहीं है। हो गई हमें राधिका के नाम से और उसके चेहरे से। अब हम उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, हम मम्मी जी की तरह मुंह में दही जमाकर इंतजार नहीं कर सकते। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। भाभी ये गौरी है। हाँ देवरानी जी। गौरी बेटा, इनसे मिलो, ये आपकी छोटी मम्मी है। हाँ देवरानी जी, हम गौरी को जब भी देखते थे तो हमें आपकी याद आ जाती थी, क्योंकि आज आपकी वजह से गौरी हमारे पास है,
नहीं भाभी, सब तो भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। हम तो बस एक जरिया है। अब ये बताइए कि घर में सब कैसा चल रहा है? आप कैसी हैं? हम बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप आ गई हैं ना, हम और अच्छे हो जाएंगे। बच्चे लोग, आप लोग ना बगीचे में जाकर खेलो। जाओ। बुरा तो नहीं मानेंगे ना? भाभी, आज तक आपकी किसी बात का बुरा माना है हमने? पूछिए। इतने सालों में इतना कुछ बदल गया है। देवर जी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। तो क्या आप भी चाची सास जी की तरह अपनी सौतन के साथ रहेंगी? पर आप 2 मिनट के लिए अपना फोन देंगे हमें? हाँ देवरानी जी, लीजिए। थैंक यू। जो प्यार, जो परिवार हमारी लड्डू को मिलना चाहिए था, अब उसमें किसी और का हक है। खैर, हम लड्डू से बात कर लेते हैं। पहले भी जब हमने हॉस्पिटल पे फोन किया था, तभी माँ जी ने फोन नहीं उठाया था। अब भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। लगता है माँ जी हमसे बहुत ज्यादा नाराज है। एक काम करते हैं, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने रागिनी? क्या है ये सब? वही तमाशा माचिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने नकली मुखौटा पहन रखा है और इस अप्पू को ऊपर वाले ने मुखौटे के साथ पैदा किया है, जिस बात का फायदा उठाकर ये बहरूपिया हमारा घर लूटना चाहती है, हमारे दिव्यम जी को हमसे छीनना चाहती है। लगा रही हैं आप हम पर? ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई बहरूपिया नहीं है, हम राधिका ही हैं। सच को नकारने से आपका सच बदल नहीं जाएगा। हमें तुम्हारी असलियत पता है। दिव्यम जी, ये अपने चेहरे का गलत फायदा उठाकर हम सबकी भावनाओं के साथ वाहियात इल्जाम कैसे लगाया तुमने राधिका पर? तुम्हारे पास कोई सबूत भी है? सबूत नहीं दिव्यम जी, हमारे पास जीता जागता गवाह है। माँ जी, इनको तो आप सब जानते होंगे ना। ये अप्पू की सास है, जो कल उससे लेने यहाँ आई थी। माँ जी, आप घबराइए मत। जो सच आपने हमें बताया था ना, वही बात आप इन सबको बता दीजिए। बता दीजिए कि ये अप्पू है जो सर्कस में भेस बदलकर पैसा कमाती है। और जैसे ही इसे ये बात पता चली कि राधिका बंसल नाम की एक शख्स हमारे परिवार से गायब है, जिसकी शक्ल इससे मिलती है, इसने मौके का फायदा उठाया और लालच में राधिका बनकर। बता दीजिए माँ जी, आप ये सच सबको बता दीजिए। नहीं दादी, मेरी मम्मी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। वो जरूर वापस आएगी। लगता है आंटी जी, आप? बेटा, आप अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो ना? हमें पता है वो कहाँ है। कहाँ? एक मिनट। यही आपकी मम्मी है ना, अप्पू? हाँ। बेटा, आप टेंशन मत लीजिए।
आपकी मम्मी थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। सच्ची? मुच्ची। बॉलर फिर से तैयार, गुड्डू सामना करने के लिए तैयार। और ये इतना ज्यादा खौहा चुके हैं कि इतनी वाइड बॉल फेंक रहे हैं, इतनी वाइड बॉल फेंक रहे हैं, इतना खौहाए हुए हैं। देखो इनका चेहरे को देख लीजिए। झगड़ा चालू हो चुका है वाइट और राइट को लेकर के बॉल। आराम से करा देना। लाइक कर दिया चाहिए। फिर से खौहाए हुए बॉलर। ये गुड्डू पता नहीं क्या कर रहे हैं, उंघा रहे हैं ऐसा लग रहा है वहाँ पर खड़े होकर। एक बार काटवा देते। खौहाए हुए बॉलर इतना ज्यादा परेशान है कि इनकी राइट गेंद एक भी नहीं जा रही है। वाह भाई, कितनी फुलटास शानदार तरीके की बॉल दी, लेकिन गुड्डू ने प्लेस किया और जाती हुई 4 रन के लिए। खौहाए हुए बॉलर आ रहे हैं। ये कीपर चुके चिपड़े आ चुके हैं। ये देखो खौहाए हुए बॉलर की बात सुनो, क्या बोल रहे हैं। आगे बढ़ाना, वह तुमसे जा नहीं रहे। गेंद तो आवे। नंबर बताओ। हमारा बनी तो अच्छा पड़ी। चाट जी फिर से चल चुके हैं रनिंग करने के लिए, और खौहाए हुए बॉलर चल चुके हैं बॉलिंग करने के लिए, और सोते हुए बैट्समैन चल चुके हैं बैटिंग करने के लिए, और चिपड़ियाए हुए कीपर कीपरिंग करने के लिए रेडी हैं। देखो कितनी ज्यादा शानदार तरीके की बॉल ये इसने कर दिया डॉट। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये बैटर है उंघा रहा है, और कीपर जो है चिपड़िया रहा है। नंबर लिखे 52 लिखे, हम बोल रहे 92। कीपर बैटर जो है उंघा रहा है, कीपर चिपड़िया रहा है। दोनों की बैटर बॉल डॉट कर दिया, कीपर बॉल छोड़ दिया। कैच काफी शानदार तरीके से देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन अंकुल ने कैच को दिया छोड़। ऐसे के साथ जाता हुआ 4 रन। ये खौहाया हुआ बॉलर काफी ज्यादा अपने फील्डरों से बकवास करता हुआ। एक पांव गुडुआ पीछे करके मारता ना के बस एक दकट। फुलटास गेंद जाती हुई। ये झगड़ा चालू हो गया इनके खौहाए हुए बॉलर और बैटर और कीपर के बीच में। नो है गुडुआ नो है। आग लगे तोरे गिर रहे। नो गेंद है दिखवा। कहानी नो के पागले गेंद गिर रही। झगड़ा चलता हुआ इन लोगों के बीच, इन लोगों को लेकर बॉल, लेकिन बॉल थी फुलटास। ये कीपर है जो चिपड़िया रहा है, बॉल एक भी नहीं पकड़ पा रहा है। खौहाया हुआ बॉलर। ये हमारे चाटकीन देखिए किस कीपर जो है चिपड़िया रहा, गेंद को ढूंढ ही नहीं पा रहा। देखो